हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम दिल्ली एनसीआर की सबसे स्मार्टेस्ट सिटी ग्रेटर नोएडा के अंदर है और सामने यहाँ का सबसे बड़ा जो मैसिव एजुकेशनल सिटी है वो आपको नज़र आ रही है, जो कि नॉलेज पार्क 2 में है। पूरा आज ये जो हिस्सा है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। 100 से ज़्यादा आज के समय में यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस है और लगातार यहाँ पर वो जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। और अब इस लोकेशन पर एक और एडिशन हुआ है कि ये जो है लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट और हैंगआउट जो लोकेशन है वो भी बन चुकी है, क्योंकि इस तरीके के बड़े बड़े मॉल्स अब यहाँ पर आ चुके हैं। डिटेल में देखने वाले हैं ये खूबसूरत सी जो नई सिटी है नॉलेज पार्क 2 में वो। तो सामने अगर राइट में आप देखें तो ग्रेटर नोएडा आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। यहाँ पर हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से जो ग्रेटर नोएडा है इसके अंदर एंट्री करें। शुरुआत में ही नॉलेज पार्क 2 आता है और साथ में यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे की जो एंट्री है वो भी आती है। जेवर यहाँ से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर आती है। जेवर एयरपोर्ट आप मान के चलें तो यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली से ये जो जगह लगभग 25 किलोमीटर के आसपास में आ जाती है। और यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के अंदर आते के साथ ही आपको जो यहाँ की हरियाली है और सड़कें हैं वो एक अलग ही जो एहसास है वो महसूस कराती है। दिल्ली एनसीआर की सबसे ज़्यादा अगर आप कहें प्लान जो सिटी है वो यही है और ग्रीनेस्ट सिटी भी दिल्ली एनसीआर की यही है। यहाँ पर ड्राइव करते के साथ ही वो जो है आपको एहसास भी हो जाता है। कनेक्टिविटी भी सुपर स्ट्रॉन्ग है यहाँ की। लेफ्ट की तरफ में आप जो मेट्रो का ट्रैक है वो देख सकते हैं, साथ में सड़कों का नेटवर्क आप देख सकते हैं। बहुत सारी जो बसेज हैं नोएडा से दिल्ली से यहाँ पर आती हैं और आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट है उसके सबसे नज़दीक की सिटी जो है वो भी ये होने वाली है। तो एक जो एडेड एडवांटेज है वो है। और साथ में जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर जो मेगा हब्स हैं वो बन रहे हैं और एजुकेशन का जो सबसे बड़ा हब है वो भी यहाँ पर बन रहा है। उसी को इजी एक्सेस देने के लिए यहाँ पे नॉलेज पार्क 2 का जो स्टेशन है वो है। लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है, बसेस की भी है। यहाँ पर इससे अगला स्टेशन जो है परी चौक का आ जाता है और ये जो लाइन है वैसे एक्वा लाइन है बता दें आपको। और लेफ्ट मुड़ते के साथ ही आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो स्ट्रक्चर है वो नज़र आने वाला है। ये है इंडिया एक्सपो प्लाजा मॉल, जो कि यहाँ पर 2024 में ही बनकर ऑपरेशनल हुआ है। तो एजुकेशनल सिटी तो यहाँ पर बनी रही है, साथ में जैसे हम बता रहे थे हैंगआउट जो स्पेसेस हैं वो भी यहाँ पर बन चुके हैं। पहले के टाइम में अगर आप ग्रेटर नोएडा की तरफ आ रहे हैं तो वेनिस जो मॉल था उसके अलावा आपको कोई बहुत बढ़िया सी जो लोकेशन है वो नहीं मिलती थी, लेकिन अब इस तरीके के ये जो मॉल्स है वो बनकर यहाँ पर तैयार है। एक मॉल यहाँ पर है, इसी के राइट में भी एक KM मार्ट मॉल जो है वो भी आपको नजर आएगा। राइट में इस तरफ आप देखें तो ये बिल्डिंग भी मॉल है और ये भी आपको अच्छा खासा जो एरिया है वो मिलता है। और उस तरफ हमें जूडियो का भी स्टोर जो है वो नज़र आ रहा है। इस तरफ भी काफ़ी सारी जो रिटेल शॉप है वो हैं। तो आज के समय में अगर आप घूमने फिरने भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो दो जो इस तरीके के बड़े बड़े मॉल्स हैं वो आपको बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के साथ में ही नज़र आएंगे। अभी हम यहाँ पर वॉकिंग टूर भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे हमने कहा यहाँ पर जो एजुकेशनल सिटी है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद ये जो मॉल्स हैं इन्हें देखेंगे। तो अभी हम थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एरिया क्रॉसिंग पार्क जो है वो है। बहुत बड़ा पार्क आपको यहाँ पर आगे की तरफ नज़र आएगा, जहाँ पर चारों तरफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो नज़र आने वाले हैं आपको। वैसे अगर आप यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें इस तरीके का तो देखें किस तरीके की सड़कें हैं, किस तरीके से पूरी जो प्लानिंग है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगी। और सच में जब भी आप ग्रेटर नोएडा के अंदर आओ तो यहाँ की क्लीननेस, यहाँ की सड़कें और यहाँ पर जो ट्रैफिक का लोड है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहता है। इस तरीके से पूरा जो हिस्सा है वो डिज़ाइन किया गया है तो मज़ा आता है आपको। और हार्डली 3 से 4 मिनट आप मान के चलें तो जो नॉलेज पार्क का मेट्रो स्टेशन है और एक्सपो मार्ट मॉल है वहाँ से एक जो आइकॉनिक एरिया है इस जगह का उस पर पहुंचने वाले सामने की तरफ एक बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पर। उसके इर्द गिर्द सर्कुलर में मेगा जो इंस्टीट्यूशंस का हब है वो आपको नजर आएगा। इनफैक्ट यहाँ से जितनी भी ये बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं अब आगे की तरफ ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। काफ़ी अनोखी सी ये जो जगह है वो अपने आप में नज़र आती है, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में आप जब इस सर्कुलर रोड पर घूमते हैं तो जो भी बिल्डिंग आपको नज़र आती है वो कोई ना कोई जो इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है वो ही होता है। और हर एक इस तरीके से बना है कि हर किसी का बोर्ड जो है वो आपको सामने की तरफ नज़र आएगा।
दिल्ली के अंदर भी कॉलेजेस के जो हब हैं साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस है, लेकिन जिस तरीके से ये जो जगह इसका स्केल ही अलग है। लगभग जैसे हम बता रहे हैं 100 से ज़्यादा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और जो कॉलेजेस हैं वो आपको मिलेंगे, और उसके बावजूद आप देखें इतनी वाइड जो सड़कें हैं और ओपननेस आपको मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ से जो नज़ारा है वो होगा। अभी हम यहाँ पर गाड़ी रोककर आपको पूरा व्यू जो है कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर हैं वो सब दिखाने वाले हैं। सो ये है यहाँ की आइकॉनिक सर्कुलर जो सड़क है वो है, बीच में इतना बड़ा जो पार्क है क्रिकेट स्टेडियम जितना आपको नजर आएगा, और इसके इर्द गिर्द में आपको सारी जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो नज़र आएंगे। सामने की तरफ अगर आप देखें JL बजाज आपको नज़र आ रहा है, उसके साथ में KCC इंस्टीट्यूट ट्रिनिटी जो कॉलेज है वो भी आपको नज़र आ रहा है, और इस तरफ से ये आपको जो पूरे कॉलेजेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। और बीच में जो ये पूरा पार्क है कभी कभी पार्किंग के लिए भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो एक्सपो मार्ट है जहाँ पर ऑटो एक्सपो वगैरह और काफ़ी कुछ होता है वो भी है, तो इस जगह पर जो पार्किंग का भी हिस्सा है वो भी बन जाता है। और पीछे की तरफ भी JLA यूनिवर्सिटी भी आपको नज़र आएगी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की है वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, और भी काफ़ी सारे हैं। अभी हम एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरफ आप देखेंगे तो ये यूनाइटेड कर ये जो इंस्टीट्यूशन है वो है, उसी के अपोजिट में अमेठी यूनिवर्सिटी भी है और लर्नर्स जो यूनिवर्सिटी है वो भी है। तो इस तरीके से आप जिस तरफ भी पैन करेंगे कैमरा आपको हर तरफ ये जो है कॉलेजेस नज़र आ रहे हैं। सामने इंजीनियरिंग कॉलेज ITS भी आपको नज़र आ रहा है। तो ये सब एक ही साथ में एक ही हिस्से में आपको नजर आएंगे, और बीच में जैसे हमने कहा है बहुत बड़ा पार्क है सर्कुलर वे में, यहाँ पर इर्द गिर्द में अभी हम दिखा रहे हैं। तो ये जो है आपको नज़ारा नज़र आता है, और काफ़ी यूनिक सा अलग सा जो हिस्सा है वो है। अभी तो ये जो है ये एक हिस्सा है इस पूरे इकोसिस्टम का, एजुकेशनल सिटी का। अभी हम दूसरे हिस्सों में भी जाने वाले हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और इसके बाद जो मॉल है उसके अंदर भी जाने वाले हैं। तो यहाँ पर नॉलेज पार्क 3 भी है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे नए जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बन रहे हैं। तो सब कुछ देखते हुए चलते जाएंगे। अभी हम धीरे धीरे जाते जाएंगे तो आपको स्टूडेंट्स की भी काफ़ी भीड़ यहाँ पर नजर आएगी। राइट में ये जो बिल्डिंग आप देखें तो हॉस्टल की रॉयल पैराडाइज जो हॉस्टल है वो है। इसी तरीके से PGs वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इतने सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर लर्नर्स इंटरनेशनल स्कूल है, और ऐसे ही यहाँ पर राइट की तरफ में जैसे मैंने बताया था अमेठी जो यूनिवर्सिटी है वो भी है। अब हम यहाँ के उस हिस्से में जाने वाले हैं जहाँ पर आपको काफ़ी सारी जो स्टूडेंट्स हैं वो नज़र आने वाले हैं। यहाँ से आप देखें तो ये जो जगह ये भी नॉलेज पार्क 2 है, और सामने की तरफ इनोवेटिव ग्रुप ऑफ कॉलेज है, फार्मेसी का और लॉ का कॉलेज जो है वो है यहाँ पर। इसके पूरे हिस्से में अब अंदर की तरफ हम मुड़ेंगे तो लेफ्ट राइट में हर तरफ आपको जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नज़र आएंगी, और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आपको हर तरफ घूमते हुए नज़र आ जाएंगे। इस तरीके की अंदर की तरफ यहाँ पर सड़कें, और जिस भी सड़क से आप अंदर की तरफ मुड़ेंगे आपको काफ़ी सारे जो कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस है वो आपको नजर आएंगे। तो स्टूडेंट्स सेंट्रिक ये जो पूरी जगह है वो आपको नजर आएगी, और सारे स्टूडेंट्स वगैरह ही आपको इस तरफ नजर आने वाले हैं। राइट में आप देखें तो GNIOT जो यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो है। इसी तरीके से आगे की तरफ लेआउट भी आपको मिलेगा। लेफ्ट की तरफ में GN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, आगे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है, और हर तरीके के जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर होते हैं, डेंटल से लेकर इंजीनियरिंग और जो MBA वगैरह है सारे आपको जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर मिलेंगे। और बहुत ईजी एक्सेसिबिलिटी है, और अच्छा खासा अंदर की तरफ भी आप देखें सड़कें, और ये देखें आप GN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसका हम बता रहे थे। इसके आगे जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वो आपको मिलेगा। खाने पीने के भी यहाँ पर इस तरीके के आप देखें तो स्टूडेंट्स के लिए जो छोटे छोटे आउटलेट्स हैं वो हैं, कैफेज हैं, और राइट में यहाँ पर मंगल में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी है। आप बस रोड पर ड्राइव करते जाएं और लेफ्ट और राइट में आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट जो है वो नजर आता रहेगा। ये सामने लेआउट लॉ कॉलेज है, राइट की तरफ भी है और लेफ्ट की तरफ भी ये यहाँ पर आपको इसका जो कैंपस है वो नजर आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर IILM का जो इंस्टीट्यूट है वो है, और भी काफ़ी जो पॉपुलर जो इंस्टीट्यूट है। गलगोटिया भी हम दिखाएंगे जब हम यहाँ पर जो वॉकिंग है मॉल के अंदर वो करेंगे तो आपको नजर आएगा। अब हम यहाँ से नॉलेज पार्क 3 है उसके अंदर जा रहे हैं, और इस तरफ भी आपको बताएंगे काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट सामने जो KCC इंस्टीट्यूट नजर आ रहे हैं ये सारे कॉलेज नॉलेज पार्क 3 का हिस्सा हो जाते हैं। और लेफ्ट की तरफ मुड़ते के साथ यहाँ पर सामने की तरफ आपको JL बजाज ये जो इंस्टीट्यूट नजर आ रहा है ये भी
फेज़ 3 में नॉलेज पार्क के आते हैं। उसके पीछे यहाँ पे ट्रिनिटी कॉलेज भी है और बड़े-बड़े कैंपस हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि छोटे कैंपस है। और अलग-अलग यहाँ पर जैसे जीएल बजाज का यहाँ पर मैनेजमेंट का भी इंस्टीट्यूट है वो है, साथ में टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है वो भी है। तो इस तरीके से बड़े-बड़े पूरे कैंपसेस हैं वो नज़र आते हैं और पूरा एरिया इस तरफ का डेडिकेटेड है इन इंस्टीट्यूट्स के लिए। लेफ्ट की तरफ में आगे की तरफ यहाँ पे शारदा यूनिवर्सिटी जो है वो भी नजर आएगी आपको और बस स्टैंड भी सामने आप देख सकते हैं। तो कनेक्टिविटी मेट्रो की तो बहुत आसान है, दिल्ली मेट्रो से एक्वा लाइन कनेक्ट है, आप उसके थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं और उसके बाद जो शेयरिंग ऑटोज वगैरह उससे आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और हर तरफ जैसे हम बता रहे हैं आपको कॉलेजेस ही नजर आएंगे यहाँ पर। और जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो कंस्ट्रक्शन है नए नए इंस्टीट्यूशंस की और टेक्नोलॉजी हब्स की वो भी आपको नजर आएगी। तो इस तरीके के वैसे यहाँ पर गोल चेक करें, लेफ्ट में भी आप देखें और राइट में भी आप देखें, कंस्ट्रक्शन आपको होती हुई यहाँ पर नजर आती रहेगी। हर तरफ यहाँ पर जितनी भी ये बिल्डिंग जैसे हमने कहा है वो या तो हॉस्टल्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं और हम जितना भी कोशिश कर लें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10% ही हम आज जो यहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको दिखा पाएंगे, क्योंकि भर भर के यहाँ पर इंस्टीट्यूट है। लगभग अगर आप माने एक सीरीज़ में 10 भी यहाँ पर पूरी जो वीडियोज़ बनाए तब भी जाकर पूरे कंप्लीट नहीं होने वाले हैं। राइट में यहाँ पर जो शारदा हॉस्पिटल है वो नज़र आ रहा है, यहीं पर जो शारदा यूनिवर्सिटी है वो भी है। लेफ्ट में सीताराम इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर आपको नजर आएगा। सेंट्रल जो पॉइंट है इस पूरी जगह का नॉलेज पार्क 2 और 3 का ये पार्क है और इसी के आसपास से काफ़ी सारी जो सड़कें निकलती हैं उससे आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है जिस तरफ भी आपको जाना है वो जा सकते हैं। सामने की तरफ आप देखें तो यहाँ पर इस तरीके के जो शेयरिंग ऑटोज़ हैं वो मेट्रो स्टेशन से आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं और मेट्रो से आते हैं तो आपको इस तरीके के शेयरिंग ऑटोज़ जो हम बता रहे थे वो मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स आपको हर तरफ यहाँ पर खड़े नजर आएंगे क्योंकि बसेस वगैरह भी यहाँ पर जाती होंगी। और पीछे की तरफ ये जो है वो इलाका है जहाँ पे ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट, केसीसी इंस्टीट्यूट, इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं। अभी हम हल्का सा यहाँ पर भी गाड़ी को रोक कर आपको ये जो व्यू है वो भी दिखा देते हैं। और इस जगह को देखने के बाद हम जो यहाँ का जो हैंग आउट स्पेस बनाया नया उसके अंदर चले जाएंगे, जो मॉल है और वो दिखाएंगे आपको। तो एजुकेशनल सिटी तो है ही, स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर अब मॉल्स है वो भी आ चुके हैं और आप भी आना चाहें तो आपके लिए भी यहाँ पर अच्छा खासा जो हिस्सा है वो मिलेगा। वैसे हम जितना भी अभी तक घूम रहे हैं जो बहुत अच्छी बात हमें लग रही है कि यहाँ पर जो एक खुलापन है, ओपन एरिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो सड़कें हैं वो है व्यवस्थित सी जगह नजर आती है। तो वो देखकर बड़ी खुशी महसूस होती है कि आप जब ड्राइव कर रहे हो इस तरीके के खुले सिटी के अंदर, हाईवे पे नहीं सिटी के अंदर आपको इस तरीके के जो रास्ते हैं वो मिले। और साथ में अगर एजुकेशनल सिटी हो तो इंडिया का जो फ्यूचर है उसकी बैकबोन जो है वो यहाँ पर इस तरीके से डेवलप हो रही है, वो भी देखने को मिल रहा है। उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी जो है वो मिल रही है। धीरे धीरे ये जो जगह अब एक पूरी जो एजुकेशनल सिटी है उसका पूरा रूप ले रही है। हमने अभी आपको मान के चले आप 10% ही इसका दिखाया होगा, क्योंकि अगर जैसे मैंने बताया पूरा दिखाने लगेंगे तो लगभग 5 सीरीज चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, नाउ हम जो मॉल है वहाँ पर जाने वाले हैं और वहाँ पर जाकर थोड़ा सा हैंग आउट स्पेसेस जो है जो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है वो भी आपको दिखाएंगे। हालांकि यहाँ की जो सड़कें हैं इनको देखकर मन कर रहा है कि यहाँ पर ड्राइविंग ही करते रहें। इस तरीके से पूरा यहाँ पर जो रोड्स का पूरा रखरखाव है वो है, वाइड सड़कें हैं और ट्रैफिक का लोड बिल्कुल भी नहीं है, ग्रीनरी हर तरफ है और ड्राइविंग करने में सड़कें इतनी स्मूथ है कि जो मज़ा है ड्राइविंग का वो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर अलग मिलता है। सिटी के अंदर इस तरीके की ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलना वो भी अपने आप में काफ़ी एक अनोखापन सा हो जाता है।
नाउ अब हम जो गाड़ी है इसको पार्क करेंगे और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है आपको इंडिया एक्सपो प्लाजा का, जहाँ पर इतना बड़ा मॉल जो है वो बना है, वो दिखाएंगे। सो अब हम आ चुके हैं इंडिया एक्सपो प्लाजा मॉल में और सच में काफी ज्यादा बड़ा ये जो मॉल है वो है। और वॉकिंग का आप देखें यहाँ पर अच्छा खासा जो एरिया है वो दिया गया है और पूरी तरीके से यहाँ पर ऑपरेशनल है, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के नजदीक में ही आ जाता है। तो एजुकेशनल सिटी तो बनी रही है, साथ में इंटरटेनमेंट और हैंगिंग लाइफस्टाइल हब जो है वो भी इसे बनाया जा रहा है। इसका नाम इंडिया एक्सपो प्लाजा इसलिए रखा गया क्योंकि यहीं पर आपको जो इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट जो है, जो कि एक मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर है, वो भी मिलता है। यशोभूमि और प्रगति मैदान है उसकी तरह। नॉलेज पार्क के जो स्टेशन है मेट्रो का, उसके साथ में ही ये पूरा जो है आपको मिल जाता है। और देख सकते हैं स्मार्ट बाजार, कोस्टा कॉफी, थर्ड फ्लोर पर यहाँ पर फूड कोर्ट भी है। रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, मिराज जो सिनेमाज है वो भी यहाँ पर आपको मिलता है। तो घूमने फिरने का अच्छा खासा जो हिस्सा है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। पहले के समय में अगर आप इस तरफ आते तो जैसे हमने बताया था वेनिस मॉल ही आपको घूमने फिरने के लिए मिलता था, लेकिन अब आपको इस तरीके के नए मॉडर्न जो कॉम्प्लेक्सेस है वो भी मिल जाते हैं और ये नॉलेज पार्क 2 में ही यहाँ पर आपको मिल जाता है। डायरेक्ट एक्सेस इसकी मेट्रो से भी आपको मिलती है। तो मेट्रो से अगर आप नीचे उतरना नहीं चाहते, ऊपर से ही आप आना चाहते हैं तो अंदर यहाँ कॉम्प्लेक्स में आ सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर देख के बहुत अच्छा महसूस होता है। नई नई जगह यहाँ पर डेवलप हो रही है और मॉडर्निटी जो है और नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी की तर्ज पर पूरा ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर रिसेंटली में मिराज जो सिनेमाज है वो भी ओपन हो चुका है। तो अगर आपको मूवीज वगैरह देखना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। खाने पीने के लिए डेडिकेटेड जो फूड कोर्ट है वो तो है ही, बाकी यहाँ पर आपको बर्गर किंग से लेके काफी सारी जो आउटलेट्स है वो मिल जाती है। बिल्कुल जो स्टेशन है सामने आप देख सकते हैं, नॉलेज पार्क 2 का स्टेशन आपको एक्वा लाइन का नजर आएगा और यही राइट में गलगोटिया कॉलेज जो है वो भी हम कह रहे थे जब मॉल आएंगे तो आपको नजर आएगा। तो पीछे की तरफ यहाँ पे गलगोटिया जो कॉलेज है उसका पूरा कैंपस है। और अब आपको पूरा ये एरिया, अगर आप पहले कभी आए होंगे तो बहुत सुनसान सा एरिया रहता था, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी, लेकिन अब इस तरीके से आपको पूरे वॉकिंग के इतने बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वो मिल जाते हैं। लगभग अगर यहाँ का एरिया साइज की बात करें तो 3.97 लाख स्क्वायर फीट में ये जो पूरा हिस्सा है वो है। और ये तो जैसे हमने बताया एक मॉल है, राइट में केबी मॉल भी बन रहा है। तो इस तरीके से ये जो जगह एजुकेशनल हब और जो एंटरटेनमेंट हब है, दोनों का एक मिक्स यहाँ पर बनता चला जा रहा है। सारी इसेंशियल जो आउटलेट्स हैं डेली ग्रोसरीज के लिए, स्मार्ट बाजार, कैफेज, अगर आप यहाँ पर कॉफी चाय वगैरह पीना चाहते हैं, वो बाहर पार्किंग के लिए भी काफी ओपन हिस्सा यहाँ पर है। तो अगर आप बाहर की तरफ भी पार्किंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। डेडिकेटेड तो हमने जहाँ पर आपको दिखाया पार्किंग कर ही सकते हैं। और ये जो बजटेड एक तरीके से गए, आपको जो शॉपिंग है वो भी मिलती है और स्निच का भी जो स्टोर है मिल जाता है आपको। सब कुछ एक जो मॉल में होना चाहिए वो यहाँ पर आपको उपलब्ध है। अभी हम ऊपर की तरफ भी जाएंगे क्योंकि यहाँ का जो फूड कोर्ट है वो भी हम देखने वाले हैं। थर्ड फ्लोर पर ये जो पूरा फूड कोर्ट है वो है और अभी हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं। KFC वगैरह भी आपको सामने नजर आ रहा है। तो खाने पीने का तो आपको वेज हो नॉन वेज है सब मिल जाता है यहाँ पर। ये भी यहाँ पर एक तरीके से जो हाई स्ट्रीट स्टाइल है उसी तरीके का मॉल है। आजकल काफी फेमस जो है इस तरीके के मॉल होते चले जा रहे हैं। और यहाँ से हम एस्केलेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पीछे की तरफ भी यहाँ पर काफी सारा हिस्सा है। वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी हिस्सा यहाँ पर पीछे की तरफ हमें नजर आएगा। अभी हम पीछे का हिस्सा भी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा और आपको अंदाजा होगा कि पूरा जो आसपास में एजुकेशनल हब है उसके बीच में ही ये जो हिस्सा है वो बनाया गया है। और इसके साथ में सामने आपको इंडिया एक्सपो हब और मार्ट जो है वो भी नजर आएगा। जैसे हमने बताया था प्रगति मैदान की तरह ही बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है वो। उसी के सामने पर आपको सामने की तरफ ये जो केबी मार्ट है ये भी नजर आएगा और इसमें जूडियो का स्टोर जो है वो हमें यहाँ पे ऑपरेशनल नजर आ रहा है। तो ये हिस्सा जिसमें अभी हम खड़े ये भी यहाँ पर शॉपिंग के लिए और ये आगे की तरफ भी आपको बड़ा हिस्सा जो है केबी मार्ट का भी शॉपिंग के लिए मिलता है। तो इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर आपस में मिलजुल कर बहुत शानदार जगह बना रहा है। और फाइनली ये जो है यहाँ का फूड कोर्ट है। खाने पीने की अब आपको कोई टेंशन जो है इस तरफ आकर होने वाली नहीं है। आपको काफी सारे जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर मिलते हैं।
बहुत ही खूबसूरत से भी व्यूज इस जगह से आपको नजर आएंगे। सामने की तरफ जो मेट्रो स्टेशन है वो है, और पीछे की तरफ पूरा ये जो नॉलेज पार्क का हिस्सा, और उसके बाद पीछे जो ग्रेटर नोएडा के और भी हिस्से हैं वो भी आपको नजर आते हैं। बहुत ही शांत सी, ब्यूटीफुल सी ये जो ग्रीन लोकेशन है वो है। और अब इसके साथ में इस तरीके की प्रीमियम डाइनिंग सीटिंग अरेंजमेंट में आपको खाने पीने के काफी सारे आउटलेट्स मिल जाते हैं। तो समय के साथ ये जो सिटी है अपने आप में एक पूरा अलग रूप जो है वो लेने लग गई है। नाउ ये इसका ही दूसरी साइड का जो हिस्सा है वो है, और यहाँ से भी आप देखें तो काफ़ी खुला खुला सा आपको ये पूरा हिस्सा जो है वो नज़र आता है। और इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस अब आपके घूमने फिरने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और पहला ही स्टेशन जैसे ही आप ग्रेटर नोएडा के अंदर एक्वा लाइन से एंट्री करते हैं नोएडा की साइड से, तो ये जो स्टेशन पर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आ जाता है। और इसी के पीछे में ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है उसका कॉम्प्लेक्स है। तो इतनी नज़दीक में यहाँ पर पीछे और भी काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो है जैसे हमने दिखा है। और ऐसा अब ये हिस्सा आज के समय में मई 2026 में आपको नजर आता है। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि किस तरीके की जो नई आइडेंटिटी है वो इंडिया की यहाँ पर क्रिएट की जा रही है, और किस तरीके से एजुकेशनल सिटी है और बड़े बड़े ये जो मॉल्स हैं वो यहाँ पर बनते चले जा रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा जो कि जैसे आपको पता है सबसे स्मार्टेस्ट सिटी है, और इसके काफ़ी सारे हिस्से बहुत ही शानदार तरीके से विकसित हो रहे हैं। और यहाँ पर ये हिस्सा भी आप देखें बहुत ही वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। हल्का सा अब हम आपको केबी मार्ट का भी जो व्यू है वो देखते हुए यहाँ की जो वीडियो है अपनी एंड करने वाले हैं। तो सामने यहाँ का ये जो है दूसरा मॉल आप एक तरीके से गए वो है केबी मार्ट इसको कहा जाता है, और जूडियो का स्टोर यहाँ पर ऑपरेशनल है। बाकी अभी हिस्सा इसका ऑपरेशन होने के स्टेजेस पर है। और मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नॉलेज पार्क 2 के बिल्कुल साथ में है इंडिया एक्सपो प्लाजा जो मॉल है उसके अपोजिट में है। और यहाँ पर भी वही जो सुपर मार्केट्स वगैरह हैं और घूमने फिरने का आपको अच्छा खासा हिस्सा जो है वो मिलने वाला है। और काफ़ी सारा जो हिस्सा जो है यहाँ पर आप देखें तो बनता चला जा रहा है। इनके अलावा यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के नीचे भी आपको मैकडोनल्ड वगैरह और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट जो है यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं। तो इतना सारा हिस्सा आपको खाने पीने का यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। और साथ में एजुकेशनल सिटी है तो स्टूडेंट्स और फुटफॉल जो है काफ़ी अच्छा खासा ही यहाँ पर रहता है। तो आज की ये जो वीडियो है वो हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।